प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत ममता आंटी द्वारा दिल्ली से व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। सभी प्यारी संगत जी को। संगत जी मतलब कल मैंने अभी पहले सत्संग शेयर करा था जिसमें मैंने बताया था कि मेरी तबीयत वगैरह ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा, और मेरी बेटी के लिए भी मेरे को अजीब सा सपना आया था। तो फिर गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाया था कि मतलब सब कुछ ठीक है, ऐसा मतलब जैसा तू सोच रही है ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है। तेरी बेटी को कोई मतलब वो ठीक है। फिर संगत जी क्या हुआ, रात को ना मेरे हस्बैंड अंकल घर पे आए, और कल तो मंगलवार था तो ना उन्होंने ड्रिंक कर ली संगत जी। वो शराब पी के आए, ऊपर से मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी। वो ऐसा कभी नहीं करते गुरुजी, उनकी सारी बुरी हालतें सुधवा दी हैं। पर पता नहीं कल ही मेरी मदर इन लॉ का फ़ोन आया था, और वो बस जिस दिन भी फ़ोन करती हैं हाल चाल पूछती हैं फ़ोन करके कि हाँ कैसी है तू, क्या है, सब ठीक है, क्या करती हैं क्या नहीं करती, क्या ब्लैक मैजिक करती हैं या कौन सा कष्ट था गुरुजी महाराज जाने। तो ना सब कुछ सारी चीज़ें उल्टी सीधी होने लग जाती हैं, मेरी तबीयत भी ख़राब हो जाती है। बस वो जैसे वो पूछती हैं कि हाँ तू कैसी है, ठीक है, किट्टू कैसी है, और फिर उसके बाद सारी चीज़ें सडनली चेंज हो जाती हैं। तो उससे पहले गुरुजी संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल ने और मैंने दोनों ने गले में तुलसी माला पहन रखी है। मेरे हस्बैंड अंकल की तुलसी माला भी पहन रखी, टूट गई थी, फिर दोबारा से उन्होंने पहन ली। तो क्योंकि वो शायद पीते रहते होंगे, ड्रिंक वगैरह करते रहते होंगे या कोई कष्ट होगा, तो इसलिए वो टूट गई थी अपने आप ही। तो संगत जी मैं ये कहना चाहती हूँ कि फिर ना मेरी तबीयत ख़राब हो गई, तो मेरे हस्बैंड अंकल ना ऐसे उल्टी सीधी कि पी के वो मतलब बोलने लगे मेरे से, बहसबाजी करने लगे थोड़ा सा हल्का फुल्का। तो बेटी भी है छोटी, तो वो भी देखती है। तो फिर मैंने कहा कि तुम मुझे मेरी मम्मी के, रात के 12 बज रहे थे, मैंने कहा मम्मी की तरफ छोड़ाओ, मुझे मेरी तबीयत सही नहीं लग रही। तो वो कह रहे कि हाँ हाँ तू तो अपनी मम्मी के उधर ही रहेगी, ये है वो, उल्टा सीधा बोलने लगे। और फिर इतना बोलकर उन्होंने मुझे मतलब बाइक पे, मतलब वो मम्मी के घर पास में ही है, 5-7 मिनट लगते हैं पहुँचने में, बाइक पे 5 मिनट। तो फिर वो मुझे छोड़ आए मम्मी के घर, रात के 12 बज रहे थे। तो उन्होंने ड्रिंक कर ली, पता नहीं उन्हें कि क्या बुद्धि हुई क्या नहीं। फिर संगत जी मैं इधर आई अपनी मम्मी के घर पे, तो उधर देखा तो मम्मी पापा का, मैं तो उसी लड़ाई झगड़े से बच के आई थी, तो इधर देखा तो मम्मी पापा का झगड़ा हो रहा था। मतलब मम्मी ने बताया कि पापा भी बहुत बड़ा अजीब सा बिहेव कर रहे हैं, गुस्से वाला बिहेव कर रहे हैं, वो मम्मी से बहुत लड़ाई कर रहे हैं, और ना कोई काम कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, और बात बात पे गुस्सा कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि ये मकान बेच दे और मुझे मेरा हिस्सा दे दे, मैं अलग जाऊंगा, और मतलब इस तरह से बोल रहे हैं, है ना। और जो मेरी बुआ वगैरह कुछ ब्लैक मैजिक करती हैं, और मेरी जो मतलब ताई की बेटी वगैरह है वो जो करती है ब्लैक मैजिक, तो उसकी वजह से, और मेरे जो इन लॉज है वो भी करते हैं, जब कोई भी करता है तो उसकी वजह से पापा का भी, और किसी की गंदी नज़र भी जो लगी है मम्मी पापा के रिश्ते को और हमारे रिश्ते को, तो वो भी गुरुजी महाराज काट देंगे, उसे भी काट दिया गुरुजी ने। तो संगत जी क्या हुआ कि ना मैं इधर आई तो इधर मम्मी पापा की भी लड़ाई। फिर मेरी बेटी का बिहेव सडनली चेंज ऐसा हो गया है। आप मेरा पहला वाला सत्संग भी ज़रूर सुनना जो आंटी जी अभी डालेंगी, वो तब आपको पता चलेगा। मेरी बेटी का बिहेव भी ऐसा हो गया है, बहुत अजीब सा बिहेव कर रही है वो, बहुत ज़्यादा। और उसने गणपति जी भी बनाए थे क्ले से, तो कभी उनका हाथ टूट जाता है तो कभी उनकी गर्दन टूट जाती है, अलग हो जाती है। तो मुझे लगता है गुरुजी महाराज गणपति जी के रूप में आए हैं, और उन जो भी कष्ट हमारे ऊपर आने थे ना वो अपने ऊपर गुरुजी महाराज ले रहे हैं। संगत जी मेरी बेटी ने अपने हाथों से क्ले से बनाए इतने सुंदर गणपति जी, तो वो उससे खेलती रहती है और मेरे पास भेज देती है गाड़ी में, ऐसे बहुत खेलती है, कभी उन्हें खाना खिलाती है, कभी कुछ उन गणपति जी जो उसने बनाए हैं खुद। तो मैं ये बता रही थी संगत जी कि कोई भी कष्ट जो भी था बड़ा, वो गुरुजी महाराज अपने ऊपर ले रहे हैं गणपति जी के रूप में आके।
और फिर क्या हुआ कि ना लड़ाई झगड़ा होने मतलब इनका होने लगा। फिर मैं संगत जी देखो गुरुजी के मंत्र जाप में कितनी शक्ति है, मेरे को बहुत डर लगता है लड़ाई से। मंत्र जाप करने लगी, मंत्र जाप करने लगी, और ऊपर से मेरी तबीयत इतनी ख़राब, मेरी मम्मी को ये ना दिखे पापा को कि इसकी तबीयत ख़राब है, ये इसलिए आई है यहाँ पे। वो दोनों अपनी लड़ाई करने में लगे हुए हैं। तो फिर ना हम सो गए। फिर मैं मंत्र जाप करती रही तो दोनों जने शांत हो गए, अपने आप ही चुप हो गए, सब जने सो गए, मैं, मेरी बेटी, मम्मी पापा। मेरे हस्बैंड अंकल घर पे चले गए, और मेरे हस्बैंड अंकल पहले जब वो छोड़ने आए तो वो फिर मम्मी से बहस करने लगे ऐसे ही, मतलब कि ये है वो है, इसे इसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, इसे बालाजी मंदिर लेके जाओ, ऐसा है वैसा है। तो मैंने उन्हें जल्दी से भेज दिया। मैंने कहा अब तुम अपने घर जाओ, तुम्हें काम है, सुबह जल्दी ऑफिस जाना है, ऐसे बोल के तो वो चले गए संगत जी। फिर ना सब सो गए तो मुझे सपने में दिखाते हैं गुरुजी महाराज कि हमारे घर में इतना क्लेश हो रहा है संगत जी। मेरा बड़ा भाई भी है, छोटा भाई भी है, पापा भी है, मम्मी भी है, हम सब हैं, और एक मेरा भाई जो बुआ का बेटा जो वो अब इस दुनिया में नहीं है, वो भी है वहाँ पर। और तो और एक मेरी मासी का मुंडा है सब, मतलब वो भी है वहाँ पर। तो मतलब सबकी आपस में इतनी लड़ाई हो रही है ना, एक दूसरे को मार रहे हैं सब, और इस बीच में मेरी बेटी को पकड़ रखा है ना सबने। और मैं अपनी बेटी को लेना चाहती हूँ वापस, कि मेरे को भाई वापस दो मेरी बेटी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो लड़ाई में फंसे। तो इस तरह का अजीब सा सपना बहुत कलेश वाला गुरुजी महाराज ने दिखाया संगत जी। कि गुरुजी महाराज 90% कर्म हमारे तो काट देते हैं, 10% हमें भोगने पड़ते हैं। उसमें भी गुरुजी महाराज ने इतनी कृपा करी, इतनी मेहर करी संगत जी, कि आधे सपने गुरुजी महाराज ने सत्संग में मेरे को दिखा के मतलब सुनवा के वो कटवाए संगत जी, सपने में कष्ट कटवाए। बहुत बहुत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। छोटे छोटे में गुरुजी महाराज इतने बड़े बड़े कष्ट कटवा देते हैं संगत जी, इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज के चरणों में, बहुत बहुत शुक्राना। और फिर संगत जी सपने में दिखा के कष्ट कटाना, सत्संग सुनवा के, सत्संग सुनना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मैं भी नहीं सुन पाती कभी, लेकिन सत्संग सुनने से हमारे पता नहीं कितने बड़े बड़े कष्ट कट जाते हैं संगत जी। बड़े से बड़ा कष्ट कट जाता है, बड़े से बड़ी विपदा टल जाती है। तो कोटिन कोट शुक्राना मेरे मालिक का। फिर संगत जी ये सारी चीज़ हुई कि, और छोटे छोटे में बहुत बार गुरुजी ने लड़ाई का मैसेज दिया था कि ऐसी लड़ाई वड़ाई का सारी चीज़ें, तो वो कष्ट गुरुजी ने काटा। एक तो वो सत्संग है कि ये जो लड़ाई वगैरह होनी थी उसका कष्ट गुरुजी महाराज ने काटा। फिर संगत जी क्या हुआ, फिर मेरे को उस सपने के बाद एक और सपना आया कि मेरे को ना मेरे पूरे पैर में नसें ना जैसे ब्लॉकेज होती है, और पूरी नसें उभर के बाहर आ गई हैं, क्योंकि मेरी पैर में ना दिक्कत है, दर्द रहता है सीधे वाली पैर में, और नीला नीले दाग से पड़ गए हैं ऐसे। गुरुजी महाराज ने ये कष्ट भी काटा, मेरा भी काटा। और अभी मेरे को सत्संग सुनाया है कि तू अपना ध्यान रखा कर, जान है तो जहान है, मतलब इस तरह से। सुबह सुबह मैंने सत्संग सुना तो संगत जी गुरुजी महाराज ने ये बोला है कि अपना ध्यान रखना है, और जो भी मेडिसिन वगैरह टाइम पे नहीं ले रही थी ना, वो मुझे टाइम पे लेनी है। गुरुजी महाराज यही कहना चाहते हैं कि मैं अपना ध्यान रखूं, और जो भी दवाइयाँ हैं मैं वो सारी टाइम से खाऊं। तो बहुत बहुत शुक्राना मालिक का, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। नव्या को न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए, किट्टू को न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए हम, हाँ नहीं तो संगत जी जो मेरी बेटी ने गणपति जी बनवाए हैं ना गुरुजी ने, उससे उसका कभी गर्दन टूट जाती है, कभी हाथ टूट जाता है, कभी पैर टूट जाता है संगत जी। वो गुरुजी महाराज ही अपने ऊपर कष्ट ले रहे हैं इस रूप में संगत जी। तो बहुत बहुत मैं शुक्राना करती हूँ। जो भी बड़ा कष्ट, कुछ भी विपदा आपदा थी, तो वो गुरुजी महाराज काट देते हैं इस तरह इधर उधर भागम भाग में। और सारी चीज़ में तो कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी से ये अरदास करती हूँ, गुरुजी महाराज सबको सुमति दो, सबको सद्बुद्धि दो। मेरे पापा को सद्बुद्धि की बहुत ज़रूरत है, वो अपनी ज़िम्मेदारी को समझें। उन्होंने पूरी ज़िंदगी कभी भी अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभाई। गुरुजी महाराज मैं आप सुबह सुबह आपसे अरदास करती हूँ, मेरे पापा समझें कि एक आदमी का क्या फ़र्ज़ होता है। मेरी मम्मी साहब ने ही हमेशा घर चलाया है, मेरे पापा ने कभी अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभाई, कभी भी नहीं निभाई। मैं चाहती हूँ जितने भी टाइम मम्मी के पास है, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल जब तक मम्मी हैं, तो पापा काम करें और अपनी ज़िम्मेदारी को संभालें और निभाएं, और वो भी प्यार से, बिना किसी बोझ के, बिना किसी लड़ाई के, और हंसी खुशी सब जने रहें। मम्मी पापा भी हंसी खुशी रहें, उनकी कोई लड़ाई ना हो, और पूरा परिवार सब हंसी खुशी गुरुजी के चरणों में आराम से रहे। गुरुजी महाराज यही मेरी अरदास है, पूरा संगत परिवार हंसता खेलता रहे, सबके बच्चे सुख शांति और आराम से उनके ऊपर
पे रक्षा करना गुरुजी महाराज, सबका सर्वदा भला करना गुरुजी महाराज, सबके अंग संग रहना। सुबह सुबह में ये शुक्राना करवा रहे हैं गुरुजी महाराज, तो कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, सर्वदा भला करना, सबके घरों में बरकत डालना गुरुजी महाराज, सबके बच्चों की रक्षा करना और किसी के बच्चों को कुछ नहीं होगा। मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी की महाराज जी की कृपा पर, रहमत पर, और सब ठीक होगा। संगत जी आप घबराए मत, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये लड़ाई भी बस बंद हो गई। अब आज के बाद कभी किसी के घर में भी कलेश नहीं होगा। गुरुजी महाराज ने सब जो भी बड़ा कष्ट था वो काट दिया। सब सारी संगत परिवार सुखी रहेगी, खुश खुश रहेगी गुरुजी महाराज की ऐज मौज करेगी गुरुजी महाराज की कृपा से। और मेरे पापा भी काम करेंगे। अब मैं यही अरदास करती हूँ गुरुजी से, और वो मम्मी से लड़ाई नहीं करेंगे, ना ही मम्मी पापा से लड़ाई करेंगे। सब कुछ ठीक रहेगा गुरुजी महाराज, सब कुछ संभाले हुए हैं। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, सबका शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। और गुरुजी महाराज ने कहा है कि मैं तुझे ट्रिप ब्लेस कर रहा हूँ। और हाँ संगत जी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने 4-5 दिन की छुट्टी ली है, तो देखो गुरुजी महाराज हमें कहाँ भेजते हैं। बहुत बहुत शुक्राना। फिर मैं वो भी सत्संग शेयर करूँगी, मुझे तो पता नहीं, जहाँ गुरुजी ले जाएंगे वहीं हम चल देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर चीज़ के लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।